नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुमार गोयल एक बार फिर से हूं आप सभी के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आज हम बात करेंगे इसकी डिटेल में। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं इनको क्लासीफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज के अंदर। इनको क्लासीफाई किया जा सकता है कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज के अंदर। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट जो होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट जो होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकंड जो होगी आपकी वो कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और थर्ड जो होती है आपकी वो होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड होती है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 2 कैटेगरीज के अंदर। फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कितनी कैटेगरीज में? 2 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें फर्स्ट होती है आपकी एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट जो होती है वो होती है आपकी एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिफैटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज के अंदर। फर्दर क्लासिफाई किया जाता है कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज के अंदर, जिसमें फर्स्ट होती है SE1, SE2, SEI। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका एक ही पोर्शन है, कौन सा? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर यदि हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया गया। कितने पार्ट के अंदर? 2 पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया। पहला था आपका एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी होती है आपकी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी होती है आपकी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर बात की जाए एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 5 कैटेगरीज के अंदर। पहली होती है SN1, दूसरी होती है SN2, तीसरी होती है SNI, चौथी होती है NGP और पांचवी होती है सेट। इसी तरह बात की जाए किसकी? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। इसी तरह बात की जाए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को भी फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। कितने पार्ट के अंदर? 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। 3 पार्ट के अंदर जब इसको डिवाइड किया गया तो आप देखोगे फर्स्ट पार्ट जो था उसको हम कहते हैं ARSN1, सेकेंड आपका होता है ARSN2 और थर्ड होता है आपका वेंजाइन मैकेनिज्म। थर्ड होता है कौन सा? वेंजाइन मैकेनिज्म। इस तरह से मैंने क्लासिफाई कर दिया किसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। अब देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये मैंने सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्लासिफाई कर दिया है। आप चाहो तो इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। इलेक्ट्रोफिलिक को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, SE1, SE2 और SEI। इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, न्यूक्लियोफिलिक एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, SN1, SN2, SNI, NGP और सेट। इसी तरह एलिफैटिक
एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, ArSN1, ArSN2 और बेंजाइन मैकेनिज्म। ये तो दोस्तों हमने बात करी किसकी, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के बाद हम आगे सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर भी हम बात करेंगे किसकी, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि आपकी कौन कौन सी है, SE1, SE2, SEI। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए देखिए, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, यहां पे क्या होता है, आपका कोई एलिफेटिक सिस्टम होता है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी एलिफेटिक सिस्टम के अंदर किसी इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। यहां हमने बात कर ली, यहां हमें 3 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, जिसमें आपकी SE1, SE2 और SEI। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, SE1 रिएक्शन की। हम बात कर लेते हैं SE1 रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं SE1 मैकेनिज्म। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SE1 मैकेनिज्म। देखिएगा, SE1 मैकेनिज्म के अंदर जब बात की जाती है तो देखिए इसका पूरा नाम होता है यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए ये रिएक्शन जो होती है ये SN1 रिएक्शन की जैसी होती है, इस तरह की SN1 रिएक्शन की जैसी होती है। केवल अंतर इतना होता है कि यहाँ जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब देखिए यदि ये SN1 की जैसी है तो SN1 रिएक्शन में क्या होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। दैट मीन्स यहाँ भी आपके कितने स्टेप होंगे रिएक्शन के अंदर, 2 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे, 2 स्टेप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक रिएक्टेंट लिया RZ, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, स्टेप फर्स्ट RZ। अब देखिए यहाँ स्टेप फर्स्ट में ये R जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण मुझे मिलता है R माइनस प्लस Z प्लस। Z प्लस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफ्यूज। ये इलेक्ट्रोफ्यूज यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। और जो फर्स्ट स्टेप है ये कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं RDS। दैट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोल दिया इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए स्टेप सेकंड के अंदर क्या होता है, देखेंगे हम। स्टेप सेकंड के अंदर ये जो R माइनस है इसके ऊपर आके एक इलेक्ट्रोफाइल टैग करता है और आपका बना लेता है प्रोडक्ट RE। ये जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं फास्ट स्टेप। ये स्टेप कौन सा होता है आपका, फास्ट स्टेप। तो या यदि इस रिएक्शन की रेट लिखी जाए तो रेट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ओनली किसके, कंसंट्रेशन ऑफ RZ। दैट मीन्स रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी आपकी, SE1 मैकेनिज्म होगी, या रिएक्शन का जो टाइप होगा वो कौन सी मैकेनिज्म द्वारा होगा, SE1 मैकेनिज्म द्वारा होगा। इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के अंदर बात कर सकते हैं हम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। हम रिएक्शन पढ़ते हैं जर्नली सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ये मेरे पास एक RC डबल बॉन्ड O Na सोडियम एसिटेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखिए सोडियम एसिटेट के अंदर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, NaOH प्लस CO। NaOH प्लस CO, इसको बोलते हैं सोडा लाइम। और रिएक्शन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है RH प्लस CO2। भाई एल्किन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, BSc फर्स्ट ईयर में एक यूनिट है एल्किन, वहाँ एल्किन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम पढ़ते हैं BSc सेकेंड ईयर में तो वहाँ हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन के अंदर इस रिएक्शन की बात
करते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर कौन सी मैकेनिज्म द्वारा हुई है, या ये रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म द्वारा हुई है, तो ये रिएक्शन जो है आपकी SE1 मैकेनिज्म द्वारा हुई है। कौन सी मैकेनिज्म द्वारा? SE1 मैकेनिज्म द्वारा हुई है। देखिए ये रिएक्शन स्टेप फर्स्ट में यहाँ से देखिएगा आप RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बॉन्ड जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हो सकती। और फर्स्ट जो स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप होगा, इसको हम कह देंगे RDS, और ये आपका बन गया कार्बेनाइन प्लस CO2। नेक्स्ट स्टेप सेकंड के अंदर आप देखोगे, स्टेप सेकंड के अंदर R माइनस, और मैंने यहाँ ले लिया क्या, वाटर, वाटर से क्या आएगा H प्लस, और आपका क्या बना देगा, एल्केन, आपका क्या बना देगा, एल्केन। दैट मीन्स यहाँ रिएक्शन कौन सी हुई है, SE1 टाइप रिएक्शन हुई है। दूसरी बात करते हैं हम SE2 रिएक्शन। SE2 रिएक्शन, SE2 मैकेनिज्म के अंदर, या इसका पूरा नाम होता है बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए यहाँ SE2 दैट मीन्स रिएक्शन जो है वो एक ही स्टेप में होगी। यदि इसकी काइनेटिक स्टडी की जाए तो आप देखोगे इसकी जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपने जो भी रिएजेंट यहाँ यूज किया है। ओके, अब देखिए SE2 मैकेनिज्म की बात की जाए तो SE2 मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक ही समय पर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा होता है और उसी समय बॉन्ड का उठना भी उसी समय होता है। देखिए ये जो रिएक्शन है ये दो तरह से हो सकती है। SE2 रिएक्शन दो तरह से पॉसिबल है। SE2 रिएक्शन के अंदर एक तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है और एक आपका इलेक्ट्रोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है। एक तो इलेक्ट्रोफाइल आपका बैक साइड से अटैक कर सकता है और एक इलेक्ट्रोफाइल फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है। यदि इलेक्ट्रोफाइल आपका बैक साइड से अटैक करता है तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह। देखना आप, ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है माना कि बैक साइड से, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ये मिलेगा इस तरह से, प्लस Z प्लस। दैट मीन्स यहाँ जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया है, इन्वर्जन। प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया है, इन्वर्जन। और यदि यही रिएक्शन आपकी करवाई जाए कहाँ से, बैक साइड से, यही रिएक्शन आपकी कैसे करवाई जाए, बैक साइड से, तो बैक साइड से यदि रिएक्शन करवाई जाएगी तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वहाँ उसके कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा उसको हम कहेंगे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रोफाइल आपका फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स अब की बार जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो मिला है कैसे, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये बात हुई अपनी SE2 मैकेनिज्म की। थर्ड की बात करें हम तो थर्ड में आपकी है SEI मैकेनिज्म। SEI मैकेनिज्म को हम कहते हैं इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है सेम आपकी SN2 की तरह है, बस यहाँ अंतर केवल इतना है कि भाई यहाँ जो आपका रिएजेंट है ये रिएजेंट आपका अटैक कर रहा होगा और इस इलेक्ट्रोफ्यूज को निकालने में ये जो इसके साथ जुड़ी हुई स्पीसीज है या इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट जो होता है वो इस न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा और साथ में आपका बाहर क्या निकल जाएगा, ZNU। ठीक है ना। देखिए होता क्या है
केवल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ा हुआ पार्ट दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यहाँ ये रिएक्शन जो है ये भी आपकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या करेगी, फॉलो। दैट मीन्स रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट और रिएजेंट, सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट और रिएजेंट। आइए कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं कि वहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखिए एक एग्जांपल है हमारे पास ये HSNR और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई Vr2 के साथ और अटैक करवाया कौन सा, Se2 बैक। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।